कसाई को देखकर गाय कांपती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समय में गाय को देखकर कसाई कांपता है। अब माननीय अखिलेश यादव जी को गाय के गोबर में बदबू आती है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को गाय का गोबर चंदन की तरह पवित्र है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। गाय के मूत्र में गंगा मैया बसती है। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश के पशुपालन और दुग्ध विकास क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने रविवार को गाजियाबाद का दौरा किया और उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ गौशालाओं की व्यवस्था और पशुपालन योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने गौशालाओं की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। मंत्री ने साफ कहा कि पशुओं की देखभाल में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से गौशालाओं में रहने वाले पशुओं के चारे, पानी, साफ सफाई और इलाज की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचना चाहिए ताकि पशुपालकों को सीधा फायदा मिल सके। बता दें कि इस मौके पर जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और मंत्री ने अधिकारियों से फील्ड विजिट की रिपोर्ट भी मांगी और कहा कि जमीनी हकीकत देखने के लिए खुद भी निरीक्षण करें। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव के शासन काल में कसाई को देखकर गाय कांपती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में अब गाय को देखकर कसाई कांपता है। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव को गाय के गोबर से बदबू आती है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोबर चंदन की तरह और गोमूत्र गंगा जल जैसा प्रतीक होता है। धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गौवंश की देखभाल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य पशुधन विकास के साथ साथ गाय के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है किसान की आय दोगुनी हो। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, पशुपालन से भी होगी। खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु है और पशु है तो खेती है। इसलिए पशुपालन में बहुत किसान की आय दोगुनी हो, इसके लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं, क्योंकि दूध में दुनिया में भारत नंबर 1 है और भारत में उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में पहले नंबर पर है। अभी हम दूध में कुछ नई स्कीम्स लाए हैं। किसान समृद्धि योजना में, नंदिनी किसान समृद्धि योजना में, यदि कोई पशुपालक दूसरे प्रदेश से 2 गाय खरीद कर लाता है, अपनी ये देसी नस्ल की, जैसे इसमें साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी, गंगा तीरी, थारपारकर, इन देसी नस्ल की गाय दूसरे प्रदेश से, जैसे गिरी गाय गुजरात में मिलती है, तो एक गाय पर 40,000 रुपये का अनुदान, 2 गायों पर 80,000 रुपये का अनुदान देंगे। इसी योजना में यदि कोई किसान उद्यमी 50 गायों की स्कीम है, 64 लाख रुपए, इसमें 32 लाख रुपए का अनुदान है। और एक स्कीम है भारत सरकार की 4 करोड़ की, 200 गायों की, इसमें 2 करोड़ का अनुदान है। तो इस तरीके से गौपालन में बहुत सारी स्कीम है। और भी हमारे इन विभाग में, क्योंकि दूध में बहुत सारी चीज़ें हैं, अब हम, क्योंकि पशुपालक देसी नस्ल को, देसी गाय को इसलिए दूध देने के बाद छोड़ देता है कि वो कम दूध देती है। तो अब हम, अभी मीटिंग में हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि नस्ल सुधार पर हम विशेष ध्यान देंगे। नस्ल सुधार में जो गाय मैंने उन्नत नस्ल की कृषि बताई हैं, साहिवाल, गिरी, हरियाणवी, थारपारकर, गंगा तीरी,
इन गायों का सीमन हम फ्री देने का काम कर रहे हैं किसानों को। कृत्रिम गर्भाधान कराने पर हमने जोर दिया है। अपने सारे बीडीओज को, डॉक्टर्स को, अन्य अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि इस योजना का किसान लाभ उठावे। इसके साथ ही जैसे मुर्रा भैंस है, मुर्रा भैंस एक दिन में 20 लीटर दूध देती है। साहिवाल गाय भी एक दिन में 20 लीटर दूध देती है। तो मुर्रा भैंस का दूध और इनका भी दूध की गुणवत्ता अच्छी है। तो हम इन योजनाओं में भी बहुत लाभ दे रहे हैं पशुपालक के लिए। बैंकर्स में सुविधा देने का काम कर रहे हैं। जैसे इनके साथ साथ छोटी योजनाएं भी हमारे पास हैं, जैसे बकरी पालन है, सूअर पालन है, में जो भेड़ है उसका पालन है, मुर्गी पालन है। तो बकरी पालन में भी बड़ी अच्छी स्कीम्स हम लाए, क्योंकि डेंगू में बकरी का दूध 400 रुपये लीटर तक बिक जाता है। तो बकरी पालन की 10 बकरी 1 बकरा 1,70,000 की स्कीम। इसमें 90% का अनुदान है, मात्र 10% पैसा लगाना पड़ेगा किसान को। बैंक इसमें हम विभाग के माध्यम से अनुदान दिलाने का काम करेंगे। तो और भी योजना, जैसे अंडा हमारे उत्पादित हमारे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर कम होता है। हमें 1 करोड़ अंडा रोज उत्पादित होता है, जबकि हमको जनसंख्या के आधार पर 3 करोड़ अंडे की ज़रूरत है। 2 करोड़ अंडा हरियाणा और पंजाब से आता है। तो इसमें मुर्गी फार्म में हम 1 करोड़ रुपए तक की योजना लाए हैं, इसमें अनुदान देने का काम कर रहे हैं। तो अच्छी योजनाएं लेकर किसान की आय दोगुनी करने का माध्यम है। जैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो, इस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में पशुधन और दुग्ध विकास से अच्छी बढ़ोतरी हम देने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसान की आय दोगुनी हो, तो इसी तरीके से किसान की आय दोगुनी हो। माननीय मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अहर्निश काम कर रहे हैं। पशुपालन विभाग में ये चीज़ों को लाकर हम किसान की आय दोगुनी करने का काम कर रहे हैं। आज हमने जनपद गाजियाबाद में एसडीएम और राजस्व के अधिकारियों, पूरे विभाग के अधिकारियों, 6 विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समिति बनाई है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में। उसको जिलाधिकारी को अध्यक्ष बनाया है, जिसमें ग्राम विकास, नगर विकास, पंचायती राज, राजस्व, पशुधन और पुलिस, ये डीएम की अध्यक्षता में 6 विभाग काम करेंगे। आज 6 विभागों को यहाँ बुलाया था। तो किसान के सामने और समूह के सामने भी निराश्रित गौवंश की समस्या रहती है। हमने आज कहा है कि निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर, गलियों में दिखाई ना दे। हम बड़े बड़े गौ आश्रय स्थल बना रहे हैं, जिसमें इन्हें पूरा प्रबंध करने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको एक गाय को पहले 30 रुपये देते थे, अब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से 50 रुपये रोज कर दिया है। यदि कोई नौजवान 4 गायें निराश्रित गौवंश को पालता है तो 6,000 रुपये महीने हम उसको देंगे। और जिलाधिकारी के माध्यम से मनरेगा से एक पशु शेड भी बना के देंगे, ताकि इन गायों को वो रख सके। इस तरीके की योजनाएं हैं। छुट्टा पशुओं की, जिनको कहते थे, निराश्रित गौवंश की समस्या हल करने का काम कर रहे हैं। तो इस समय नस्ल सुधार पर जोर दिया, कृत्रिम गर्भाधान कराने की बात करी है। बधियाकरण, जो बछड़े होते हैं वो 3 महीने 4 महीने के बछड़े हों तो उनको हमारा विभाग बधियाकरण करने का काम करेगा। संक्रामक रोगों से, संचारी रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण करने का काम भी निर्देश आज दिए हैं। निराश्रित गौवंश में गौशालाओं में पूरा हरा चारा, भूसा, चोकर, स्वच्छ पानी की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, इसे करने का निर्देश दिया है। साथ ही
जो कहीं पानी जल भराव की स्थिति ना आवे, बरसात से बचाव के पूरे प्रबंध किए जाएं, ये बातों के आज निर्देश हमने दिए। सर एक सवाल है, पशुपालक गाय छोड़ रहे हैं और सरकार की योजना थी टैक्स सीजन को भी बढ़ावा दिया गया है, जिसमें बच्चे ही पैदा हो रहे हैं, जी लेकिन वो अब जो है काफी किसान पैदा हो रहे हैं, काफी समस्या आ रही है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। ऐसा है ना, जो सेक्स सीमन जो दिया जा रहा है उससे तो बछिया ही पैदा होगी, सांड पैदा नहीं होंगे। लेकिन जो देसी नस्ल के सीमन है उनसे कुछ होता होगा, तो उसको हम परिवर्तन कर रहे हैं। उसको तत्काल यदि कहीं हो जा रहा है तो 3 महीने के अंदर विभाग उसका बधियाकरण करने का काम करेगा। सर जो आपने भी योजनाएं गिनवाई है, बाकी बहुत अच्छी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से किसान को दी जाएंगी, लेकिन अब तक खातर पर कितनी योजनाएं उपलब्ध पाई हैं, कितने किसानों को इसको लाभ मिल चुका है सरकार की तरफ से? क्या कुछ आंकड़े ऐसे फिगर हैं जो सरकार ने जारी किए हैं? पहला सवाल ये इसके बारे में। अभी आप सीडीओ माध्यम से एक पत्रक छपवा कर हमारे अखबार को भी दिला दीजिए कहाँ कहाँ योजनाएं हैं। बाकी क्योंकि ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं, सब जा रहे हैं, बता रहे हैं। अब हम सीडीओ के बैठे क्षेत्र पंचायत की बैठकों में इसका हम प्रचार कराते हैं ताकि किसान को लाभ मिले। सर दूसरा सवाल ये, विपक्ष हमेशा इस बात का मुद्दा बनाकर रखता है जो हमारा गोवंश है जो सड़कों पर गिरते हैं, उसका समाधान अब तक सरकार नहीं कर पाई है। और हाल ही में आपको याद दिला दें, 2 दिन पहले ही हापुड़ के अंदर एक जांच द्वारा एक व्यक्ति को मार दिया गया, उसकी मौत भी हो गई। तो ऐसे में अब तक क्यों नहीं इनको स्थान दिया गया? ऐसे है, आपके प्रश्न में दम है, क्योंकि योगी सरकार में और पूर्व की सरकार में बहुत अंतर है। जब माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उनके समय में कसाई को देखकर गाय कांपती थी। अब योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समय में गाय को देखकर कसाई कांपता है। अब माननीय अखिलेश यादव जी को गाय के गोबर में बदबू आती है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को गाय का गोबर चंदन की तरह पवित्र है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा मैया बसती है। और इस तरीके से गाय के गोबर पर आधारित खेती हमारी सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि गाय के जहाँ अब जमीन का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जब तक गाय पर आधारित खेती नहीं होगी, गाय के गोबर की खाद नहीं पड़ेगी, तो ज़मीन अनुपजाऊ हो जाएगी। हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा खाद डाल कर वहाँ का उत्पादन कम हो गया। हम जब तक देसी खाद नहीं डालेंगे तब तक हमारा ज़मीन का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, हमारा उत्पादन भी बंद हो जाएगा। तो जो आपने सवाल किया है, हम पूरी तरीके से कोशिश में, हम रेडियम बेल्ट भी जगह जगह हाईवे के किनारे और रेडियम बेल्ट पहना रहे हैं ताकि गाय एक्सीडेंट से बचे, और बहुत जल्दी इस समस्या का हम निराकरण करेंगे। मंत्री जी, गाजियाबाद के अंदर निगम की काफी बड़ी गौशालाएं भी हैं, गोवंश में है, उनकी देखरेख करी जाती है, लेकिन उसके बाद भी गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली से लेकर विजयनगर तक इतने गोवंश सड़क पर घूमते हैं जो रात को एक्सीडेंट होते हैं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो रात को नगर में इलाज करती है, सरकार उनको अनदेखा कर रही है, उनको नजर में नहीं है। देखिए, अभी हमने इसको नज़र में है, हमने इसको रेडियम बेल्ट पहनाने का निर्देश दिए हैं। दूसरा, अभी आज स्पष्ट कहा है, निराश्रित गौवंश सड़कों पर, किसानों के खेतों में, गलियों में दिखाई ना दे। हमारे 6 विभाग मिलकर इन लोग को, हमारे पास कैटल कैचर हैं, इनको लेकर के हम गौशालाओं में पहुंचाने का काम करेंगे। गाय भूखी ना रहे, इसके लिए आज समीक्षा की है। चारा, भूसा, पानी, हरा चारा, चोकर, ये सब मिले। और अब हम नस्ल सुधार इनमें, क्योंकि देसी गाय का दूध अमृत है। यदि 1 लीटर दूध किसी परिवार को मिल जाए तो उसको मानो अमृत मिल गया। जो परिवार कुपोषित हैं उनको एक गाय, माननीय मुख्यमंत्री की योजना में एक गाय फ्री देने का काम कर रहे हैं ताकि उनका कुपोषण भी दूर हो और रोजगार भी मिले। देखिए, आज हमारा अधिकारी बैठे हैं, अब हमने सीडीओ और ये एडीएम वगैरह बैठे हैं, इनको कहा है
पहले गोचर भूमियों को चिन्हित करेंगे और पुलिस के माध्यम से जो कब्जा मुक्त करा के हरा चारा बुवाने का काम करेंगे। सर, जैसे आपने अभी बताया कि 50 रुपये प्रति गाय के हिसाब से आपने सरकार ने दिया है, लेकिन उसका देख रेख कौन कर रहा है? क्योंकि बहुत सारी गौशालाओं में पानी भरा हुआ है, गाय गीले में खड़े हुए मौजूद हैं, उसके लिए क्या देख रहे हैं? नहीं, देख रेख है। देखिए, ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी और हमारा पशु शिक्षा अधिकारी और वहीं पुलिस के सहयोग से थाना अध्यक्ष एक टीम बनी हुई है। यदि कहीं घटना होगी तो वो जाएंगे। प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी उसको देखने का काम कर रहे हैं, केयर टेकर रहते हैं। पूरा पैसा उसको गौशालाओं के सीधे खाते में जा रहा है ताकि उसको कोई कठिनाई नहीं आवे। ऐसी कोई कठिनाई कहीं की होगी तो आप बताइए, उसको हल करें। मंत्री, जैसे आपात स्थिति से निपटने के लिए 112 नंबर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, यदि जैसे गोवंश कहीं मिलते हैं तो विभाग से ऐसा नंबर है जो आम जनता को जागरूक हो, कॉल करके। अच्छा सवाल किया आपने। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसे मनुष्यों के लिए मोबाइल वैन है, ऐसे एमबी यूनिट मोबाइल वैन पशुओं के लिए भी जारी दी है। उत्तर प्रदेश को 520 मोबाइल यूनिट बन रही है। इसमें 1962 नंबर यदि आप डायल करेंगे तो 1 घंटे में एक डॉक्टर, कंपाउंडर, दवाओं के सहित आप पशुपालक के दरवाजे पहुंचेगा ताकि उसकी समस्या हल हो जाए। दुग्ध बढ़ावा के लिए आप क्या बहुत कमी होगी है दुग्ध उत्पादन के लिए? दुग्ध उत्पादन में हम देश में प्रथम स्थान पर है और अच्छी नस्ल की गाय पालने के लिए हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। दुग्ध उत्पादन पर ये जो जैसे कृत्रिम गर्भाधान की बताई, समय समय पर किसानों को ट्रेनिंग भी देने का काम करेंगे कि वो उत्तम किस्म की गाय और भैंसों को पालें। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर गाजियाबाद में हुई मीटिंग के दौरान मंत्री धर्मपाल सिंह ने साफ कर दिया है कि प्रदेश सरकार पशुपालन क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह गंभीर और इसकी निगरानी भी खुद मंत्री स्तर पर की जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।